स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। राजस्थान में बाड़मेर के भीमड़ा गांव में गुरुवार रात 9:10 पर वायुसेना का एक फाइटर जेट MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। इसमें आग लग गई। मलबा करीब आधा किलोमीटर दूर तक पड़ा देखा। इसमें 2 पायलट सवार थे जो शहीद हो गए। घटना के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें तेज लपटें उठती दिख रही है। एयरफोर्स ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। बंगाल के शिक्षक चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर छापा पड़ा। बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया है। इसके बाद सीएम ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद पार्थ चटर्जी को टीएमसी से भी निलंबित कर दिया गया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पार्थ चटर्जी को महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 3 अन्य पदों से हटा दिया गया है। जांच जारी रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए शर्मनाक बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इसे बेहद घृणित बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान पर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। अधीर रंजन चौधरी के विरोध में बीजेपी ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अधीर रंजन को लोकसभा से बर्खास्तगी की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन के बयान को सर्वोच्च पद का अपमान बताया। उन्होंने बयान को आदिवासी और महिला विरोधी भी करार दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसके लिए सोनिया गांधी समेत कांग्रेस को सदन में देश से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी घिरते नजर आ रहे हैं। जबलपुर पहुंची पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने भी अधीर रंजन पर कार्रवाई की मांग की। हेमांगी ने कहा है कि देश की महिला राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना अफसोस की बात है। जनपद पंचायतों के चुनाव को लेकर वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 143 जनपद पंचायतों के चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के 11 जनपदों में 6 जनपद में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत दूसरे नेताओं ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी से देश से माफी मांगने को कहा है। साथ ही भाजपा ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंकने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने नक्सलियों के लिए समर्पण नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। कैबिनेट में इसका अंतिम निर्णय होगा, जिसके मुताबिक नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 लाख नगद आवास और खेती के लिए भी जमीन का प्रावधान है, जबकि सरकार स्वास्थ्य सुविधा और 3 साल तक पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम बघेल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की थी। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरीके का बयान गैर जिम्मेदाराना है। भूपेश बघेल अपनी गलतियों का आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने नक्सलियों का खात्मा किया है। यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान का मध्य प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि नक्सलियों का मूवमेंट मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन नहीं कर पा रही है, नक्सलियों से कैसे मुकाबला करेगी। 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। साथ ही स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री शाम 7 बजे सीएम हाउस वापस लौट जाएंगे। रायपुर में आज 11 बजे से बीजेपी का प्रशिक्षण सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें चुनाव प्रबंधन के गुर समेत कई विषयों पर प्रशिक्षण होगा। रायपुर के जैनम मानस भवन में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। सत्र का उद्घाटन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश करेंगे, जिसका पूर्व सीएम रमन से 31 जुलाई को समापन करेंगे। शिविर में शामिल होने डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर पहुंच गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल को आज 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की ओर से राजभवन के दरबार हॉल में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम
करीब 4 बजे राज्यपाल छत्तीसगढ़ की फिल्म बुलंदा मेज देखने जाएंगी। बता दें कि 29 जुलाई 2019 को राज्यपाल ने शपथ ग्रहण की थी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली रायपुर सेंट्रल जेल में ब्लेड से हमले के बाद पुलिस ने 3 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि जेल में बंद रामकृष्ण, राहुल आहूजा और उमेश पर एक और कैदी ताराचंद ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक कैदियों के बीच पुराना विवाद था। बेमेतरा में हरेली महोत्सव के मौके पर कलेक्टर ने गौठान में रोपे पौधे और गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है। यहां पहले दिन ही 35 लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई। साथ ही हरेली पर्व को लेकर लोकरंग की प्रस्तुति के साथ साथ गेड़ी दौड़ का आयोजन भी किया गया। कबीरधाम जिले के बिरकोना गांव हरेली उत्सव मनाया गया, जहां कलेक्टर और एसपी ने गेड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए। दोनों ने खुद गेड़ी से 100 मीटर दूरी तक चले। वहीं ग्रामीणों ने भी हरेली उत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया। जशपुर जिले के पुलिस रक्षित केंद्र में हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ साथ बच्चों ने भी जमकर प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। हरेली पर्व पर रक्षित केंद्र में बच्चों के साथ कर्मचारियों ने भी गेड़ी दौड़, नींबू दौड़, फुगड़ी, कुर्सी दौड़ जैसे रंगारंग कार्यक्रमों में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंदौर पुलिस ने पर्यावरण और हरियाली उत्सव के मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम, रीगल कार्यालय में पौधारोपण किया। साथ ही जनता से वृक्षारोपण को लेकर भी अपील की गई। इस मौके पर एडिशनल सीपी यातायात, डीएसपी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी के समर्थन में ग्वालियर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की अर्थी निकाली। युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार बेवजह विपक्ष को परेशान कर रही है। बिलासपुर में संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस में गहमागहमी तेज हो गई है। संगठन चुनाव पर चर्चा और रायशुमारी के लिए कांग्रेस के जिला निर्वाचन अधिकारी आज बिलासपुर पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉकों के पार्टी कार्यकर्ताओं और संभावित दावेदारों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा कर रायशुमारी की। इस दौरान पदाधिकारी बनने कांग्रेसी जमकर लॉबिंग और शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने को लेकर सदस्यों से चर्चा की। बस्तर जिले में खाद की किल्लत को लेकर भाजपा राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। हालांकि सहकारी बैंक के उच्च अधिकारियों ने पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की बात कही है। भोपाल में 2 फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी देहात आईजी के नाम से वसूली कर रहे थे। इन्होंने सतना, सिंगरौली, जबलपुर सहित कई जिलों में शराब, रेत, क्रशर ठेकेदारों से वसूली की थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई आईपीएस के नाम का भी उपयोग किया है। इंदौर के खुड़ेल थाना इलाके में एक ग्रामीण ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। फिलहाल ग्रामीण को बचा लिया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। सागर में एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने पर कार्रवाई की गई। मामले में टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एसआर रोशन को निलंबित कर दिया गया। संभाग आयुक्त मुकेश शुक्ला ने कार्रवाई की है। वहीं वैक्सीनेटर जितेंद्र के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दमोह में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। शहर के 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों ने जान गंवाई। वहीं दूषित पानी पीने से 30 लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सतना के जयद्वारा संकुल के शासकीय प्राथमिक शाला का वीडियो सामने आया, जहां शिक्षक स्कूल में दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने डीपीसी को जांच का जिम्मा सौंपा है। इंदौर की मानपुर पुलिस ने चंबल नदी में मिली युवती की लाश को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस मुख्य आरोपी सोहन की तलाश के संबंध में पूछताछ कर रही है। आरोपी अमित ने अपने साथी सोहन के साथ मिलकर मानपुर में रहने वाली युवती को भगाने में सहयोग किया था। दुर्ग जिले के सिपकोना गांव में एक 2.5 साल की बच्ची का शव घर पे मिला है। पिता पर हत्या का आरोप बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। फिलहाल हत्या का कारण अज्ञात है। जशपुर जिले के तुमाल थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने शराब के नशे में उनके पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके बाद वह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जशपुर थाना इलाके में एक युवक ने जेसीबी के अंदर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मृतक लंबे समय से जशपुर में जेसीबी चलाने का काम करता था। मृतक झारखंड के गुमला जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है।
जशपुर जिले के हर्राडीपा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। घटना के दौरान पिता पुत्र दोनों खेत में काम कर रहे थे। इस वर्ष आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्जन भर मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन इस आपदा से बचाव के लिए तड़ित चालक लगाने की मांग पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। केशकाल के मांझीनगढ़ पर्यटन स्थल देखने पहुंचा एक युवक अचानक गहरे खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विश्रामपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक बबलू नेताम अपने दोस्तों के साथ घूमने मांझीनगढ़ गया था, जहां पर पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया। कवर्धा के बेरकोना गांव में एक ट्रक ने महिला को ठोकर मार दी, जिससे महिला सुनीबाई धुर्वे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक रायपुर से मध्य प्रदेश के सीधी जा रहा था। वहीं घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिन्होंने पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर उन्हें शांत कराया। राजिम के जतमाई माता के दर्शन करने जा रहे बाइक सवार 3 लोगों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर नगर निगम की ओर से खतरनाक रूप से जर्जर हो चुके भवनों को हटाने की कार्रवाई की जा रही। इस बीच मदन महल इलाके के कालीमठ क्षेत्र में दास बिल्डिंग नाम के जर्जर भवन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई के समय सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल नगर निगम की ओर से शहर में करीब 70 जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया, जिन पर कार्रवाई होनी है। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में चिता बुझाने के मामले में पुलिस ने सरपंच पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। वहीं 3 घंटे तक चक्का जाम करने के बाद आखिरकार शव का अंतिम संस्कार किया गया। लोग सरपंच पति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या पर पुलिस और SDM मौके पर मौजूद है। नारायणपुर के कड़ेमेटा और करेनार के बीच नक्सलियों ने 2 गाड़ियों में आग लगाई है, साथ ही मजदूरों से मारपीट भी की है। SP सदानंद कुमार के मुताबिक नक्सलियों ने 8 मजदूरों के फोन और पैसे भी छीन लिए और मौके पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। गाड़ियां नारायणपुर पल्ली बारसूर मार्ग पर सड़क निर्माण में लगी थी। जशपुर में पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग से ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग ID से माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर बीते 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को झारखंड के सिमडेगा से गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में एक युवक ने पिता पुत्र पर ठगी का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक मंत्रालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर दोनों आरोपी ने युवक से 10 लाख रुपए ठग लिए थे और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया था। युवक को जब ज्वाइनिंग नहीं मिली तभी उनको ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर जबलपुर हाईकोर्ट ने MP नर्सिंग काउंसिलिंग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने MP नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार और चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक से अपना जवाब शपथ पत्र में पेश करने के आदेश दिए और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। गौरेला में शिक्षक की बेटी और पत्नी से करीब 2.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक कोड़ागार में पदस्थ शिक्षक दिनेश कश्यप की छोटी बेटी की दोस्ती इंस्टाग्राम में इशिका जायसवाल से हुई थी, जिसने बिटकॉइन दिलाकर पैसे कमाने का लालच देकर टीचर, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के 6 खातों से पैसे निकलवा लिए। रायपुर के उर्ला बाजार में सब्जी खरीदने गए एक शख्स से पैसे लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 2 दोस्त पैदल सब्जी खरीदने जा रहे थे, तभी बाइक सवार 4 बदमाशों ने उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन छीन नहीं पाए और मौके से फरार हो गए। इसके बाद बदमाश फिर लौटे और दोबारा उन पर हमला कर मारपीट की और जेब में रखे 10,000 रुपए छीन लिए। रायपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो डालने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दहशत फैलाने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर अकाउंट में डाले गए थे। गिरफ्तार शातिर बदमाश लक्ष्मण दीप ने पूछताछ में बताया कि वो देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मध्य प्रदेश के सतना से लाए थे। इन बदमाशों ने महादेव घाट के पास फायरिंग भी की थी। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से करीब 1000 प्रतिबंधित नशीली गोलियां का जखीरा बरामद किया गया। साइबर सेल और तेलीबांधा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स प्रतिबंधित नशीली दवाई बेचने की फिराक में है, जिस पर पुलिस की टीम ने ग्राहक बनकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया। भिंड के शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू को 5000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। बाबू स्कूल की मान्यता बहाली के नाम पर संचालक से 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसको लेकर स्कूल संचालक ने लोकायुक्त से शिकायत की।
रायगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने जिले में 4 चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। वहीं पुलिस आरोपियों के पास से 7,35,000 कैश समेत 6 लाख रुपए के गहने भी बरामद किए गए हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में हुए रैगिंग मामले में नोटिस के बाद कॉलेज ने 700 जूनियर्स की सूची पुलिस को सौंपी है। साथ ही एंटी रैगिंग कमेटी ने 9 सीनियर छात्रों पर संदेह जताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिंड में लाहार के सरकारी कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कॉलेज में बीए और बीएससी के छात्र छात्राओं ने गाइड और पर्ची रखकर खुलेआम सामूहिक नकल की। खास बात यह है कि यह नकल शिक्षकों की मौजूदगी में हुआ। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद फ्लाइंग टीम ने मौके पर पहुंचकर 8 नकलची को गिरफ्तार कर लिया। सागर के जैन पब्लिक स्कूल में टीकाकरण अभियान के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल में वैक्सीनेटर ने एक ही सुई से लगभग 30 बच्चों को टीका लगा दिया। मामले की खबर जब IBC 24 पर प्रसारित हुई तो अफसर हड़कंप में आ गए। फिलहाल वैक्सीनेटर के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही टीकाकरण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इंदौर के जिला अस्पताल में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां परिजनों को शव को खाट पर रखकर आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। हॉस्पिटल जाने की सड़क खराब होने की वजह से परिजनों को शव को खाट पर रखकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। वही मामला सामने आने पर सिविल सर्जन का कहना है कि निर्माण कार्य के चलते थोड़ी अव्यवस्था है। जनवरी 2023 तक काम पूरा हो जाएगा। राजस्थान में बाड़मेर के भीमड़ा गांव में गुरुवार को वायुसेना का फाइटर जेट MiG 21 क्रैश हो गया, जिसमें आग लग गई और मलबा करीब आधा किलोमीटर के दायरे में बिखरा मिला। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। एयरफोर्स ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से बातचीत की है। वहीं वायुसेना ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं जताई है। बाड़मेर में सैन्य विमान हादसे का 9 साल में 8वां मामला है। मानसून सत्र में एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किए गए विपक्षी दलों के सांसद सरकार के खिलाफ 50 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलने वाला है। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान अभद्र व्यवहार के लिए 23 राज्यसभा सांसदों और 4 लोकसभा सांसदों समेत कुल 27 सांसदों को निलंबित किया गया है। सांसदों का धरना संसद भवन परिसर के अंदर बनी गांधी प्रतिमा के सामने चल रहा है। आज धरने का 3रा दिन है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। उसी गुजरात में भाजपा का राज है। यही मुद्दा मैं सदन में उठाना चाहता था, लेकिन मुद्दा मुझे निलंबित कर दिया गया। असम के मोरीगांव में मदरसा चलाने वाले व्यक्ति मुस्तफा को अलकायदा से जुड़ी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की फाइनेंसिंग को लेकर पकड़ा गया है। आतंकी संगठनों AQIS और ABT के साथ संबंध रखने को लेकर मोरीगांव, बारपेटा, गुवाहाटी और गोलपारा से 11 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छीन लिए हैं। पार्टी पदों से भी उन्हें हटा दिया गया। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने एक्शन लिया। बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया है। वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ करने के बाद अब टीम इंडिया T20 सीरीज में कैरेबियाई टीम से भिड़ेगी। पहला मुकाबला त्रिनिदाद स्थित ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम अगर सीरीज के 5 मुकाबले जीत जाती है तो एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 22वें कॉमनवेल्थ खेलों का शानदार आगाज हुआ। इसमें 72 देशों के 5000 से ज्यादा एथलीट भाग लेने जा रहे हैं। भारत के 213 खिलाड़ी 16 खेलों में शिरकत करेंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे CM हाउस में RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। साथ ही स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री शाम 7 बजे CM हाउस वापस लौटेंगे।
प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वे शाम को रायपुर पहुंचेंगे। वहीं देर शाम सर्किट हाउस में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जबकि 30 जुलाई को एआईपीसी नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा। वहीं दोपहर 12 बजे राजीव भवन में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। रायपुर में आज 11 बजे से बीजेपी का प्रशिक्षण सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें चुनाव प्रबंधन के गुर समेत कई विषयों पर प्रशिक्षण होगा। रायपुर के जैनम मानस भवन में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। सत्र का उद्घाटन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश करेंगे, जिसका पूर्व सीएम रमन सिंह 31 जुलाई को समापन करेंगे। शिविर में शामिल होने डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर पहुंच गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल को आज 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की ओर से राजभवन के दरबार हॉल में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शाम करीब 4 बजे राज्यपाल छत्तीसगढ़ी फिल्म बुलंद आमेज देखने जाएंगी। बता दें कि 29 जुलाई 2019 को राज्यपाल ने शपथ ग्रहण किया था। मध्य प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश के 51 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं हाईकोर्ट ने सीधी जिले में एक जिला पंचायत वार्ड का परिणाम निरस्त कर दिया है, जिससे सीधी जिले में चुनाव नहीं होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने को लेकर सदस्यों से चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के मालवीय नगर चौक स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु मानते थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कई किस्से साझा किए। बेमेतरा में हरेली महोत्सव के मौके पर कलेक्टर ने गौठान में रोपे पौधे और गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की। यहां पहले दिन 35 लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई। साथ ही हरेली पर्व को लेकर लोक रंग की प्रस्तुति के साथ साथ गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया गया। इंदौर पुलिस ने पर्यावरण और हरियाली उत्सव के मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम रीगल कार्यालय में पौधारोपण किया। साथ ही जनता से वृक्षारोपण को लेकर भी अपील की गई। इस मौके पर एडिशनल सीपी यातायात डीसीपी सहित कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई और आवास भत्ते की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आज हड़ताल का 5वां और आखिरी दिन है, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तरों पर ताले लटके हुए हैं। कर्मचारी नेता कमल वर्मा ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बेमेतरा जिले के सरकारी कर्मचारी सहित स्कूलों के टीचर्स हड़ताल पर हैं, जिससे एक तरह स्कूल में भी बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में लोग भटकते नजर आ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। इधर बच्चों को भविष्य अंधकार में होते नजर आ रहा है। सोनिया गांधी के समर्थन में ग्वालियर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की अर्थी निकाली। युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार बेवजह विपक्ष को परेशान कर रही है। बिलासपुर में संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेस में गहमागहमी तेज हो गई है। संगठन चुनाव पर चर्चा और रायशुमारी के लिए कांग्रेस के जिला निर्वाचन अधिकारी आज बिलासपुर पहुंचे। यहाँ कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉकों के पार्टी कार्यकर्ताओं और संभावित दावेदारों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा कर रायशुमारी की। इस दौरान पदाधिकारी बनने कांग्रेसी जमकर लॉबिंग और शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रियायत को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर रायपुर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीआरएम से मुलाकात की और वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रियायत देने की मांग की है। बस्तर जिले में खाद की किल्लत को लेकर भाजपा राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिले में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। हालांकि सहकारी बैंक के उच्च अधिकारियों ने पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की बात की है। धमतरी के मोगरा गैन गांव में पहाड़ी से उतरने वाले बरसती पानी को रोकने के लिए तटबंध बनाया गया है, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते तटबंध टूट गया। ऐसे में करीब 50 एकड़ से ज्यादा में लगे धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसे किसान फिर से बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले में कलेक्टर ने राजस्व विभाग को नुकसान का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। सागर में एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने पर कार्रवाई की गई। मामले में टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एहसास रोशन को निलंबित कर दिया गया है। संभाग आयुक्त मुकेश शुक्ला ने कार्रवाई की है। वहीं वैक्सीनेटर जितेंद्र के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोपाल की बैरसिया पुलिस ने 2 फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया। आरोपी देहात आईजी और आईपीएस अधिकारियों के नाम से अवैध वसूली कर रहे थे। उन्होंने सतना, सिंगरौली, जबलपुर समेत कई जिलों में शराब, रेत और क्रशर ठेकेदारों से वसूली की थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई आईपीएस के नाम का उपयोग किया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली रायपुर सेंट्रल जेल में ब्लेड से हमले के बाद पुलिस ने 3 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि जेल में बंद रामकृष्ण, राहुल आहूजा और उमेश पर एक और कैदी ताराचंद ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में मेका रहा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कैदियों के बीच पुराना विवाद था। सतना के जैतवाड़ा संकुल के शासकीय प्राथमिक शाला का वीडियो सामने आया, जहां शिक्षक स्कूल में दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने डीपीसी को जांच का जिम्मा सौंपा है। इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके में ग्रामीण ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। पूरा मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। फिलहाल ग्रामीणों को तो बचा लिया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जशपुर थाना इलाके में एक युवक ने जेसीबी के अंदर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मृतक लंबे समय से जशपुर में जेसीबी चलाने का काम करता था। मृतक झारखंड के गुमला जिले का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर की मानपुर पुलिस ने चंबल नदी में मिली युवती की लाश को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस मुख्य आरोपी सोहन की तलाश के संबंध में पूछताछ कर रही है। आरोपी अमित ने अपने साथी सोहन के साथ मिलकर मानपुर में रहने वाली युवती को भगाने में सहयोग किया था। दुर्ग जिले के सिपकोना गांव में एक 2.5 साल की बच्ची का शव घर पर मिला। पिता पर हत्या का आरोप बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। फिलहाल हत्या का कारण अज्ञात है। जशपुर जिले के तुमला थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने शराब के नशे में उनके पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके बाद वह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में चिता बुझाने के मामले में पुलिस ने सरपंच पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं 3 घंटे तक चक्का जाम करने के बाद आखिरकार शव का अंतिम संस्कार किया गया। लोग सरपंच पति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अभी भी बड़ी संख्या पर पुलिस और एसडीएम मौके पर मौजूद है। ग्वालियर में सगी बहन ने भाई पर रेप और भाभी का सहयोग करने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार कोरोना से पिता की मौत के बाद पीड़िता भाई भाभी के साथ रह रही थी, जिसकी शिकायत पर थाटीपुर थाना पुलिस ने आरोपी भैया भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर नगर निगम की ओर से खतरनाक रूप से जर्जर हो चुके भवनों को हटाने की कार्रवाई जारी। इस बीच मदन महल इलाके के कालीमठ क्षेत्र में दास बिल्डिंग नाम के जर्जर भवन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई के समय सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल नगर निगम की ओर से शहर भर में करीब 70 जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया, जिन पर कार्रवाई हो रही है। जशपुर में पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग से ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग अलग आईडी के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर बीते 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को झारखंड के सिमडेगा से गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में एक युवक ने पिता पुत्र पर ठगी का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक मंत्रालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर दोनों आरोपी ने युवक से 10 लाख रुपए ठग लिए और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। युवक को जब ज्वाइनिंग नहीं मिली तभी उसको ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग और चिकित्सालय शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार और चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक से अपना जवाब शपथ पत्र में पेश करने का आदेश दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। गौरेला में शिक्षक की बेटियों और पत्नी से करीब 2.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कोड़गार में पदस्थ शिक्षक दिनेश कश्यप की छोटी बेटी की दोस्ती इंस्टाग्राम में इशिका जायसवाल से हुई थी, जिसने बिटकॉइन दिलाकर पैसे कमाने का लालच देकर टीचर और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों से 6 खातों से पैसे निकलवा लिए थे। रायपुर के उर्ला बाजार में सब्जी खरीदने गए एक शख्स से पैसे लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2 दोस्त पैदल सब्जी खरीदने जा रहे थे, तभी बाइक सवार 4 बदमाशों ने उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन छीन नहीं पाए और मौके से फरार हो गए। इसके बाद बदमाश फिर लौटे और दोबारा उन पर हमला कर मारपीट की और जेब में रखे 10,000 रुपए छीन लिए। जांजगीर चांपा के अकलतरा में कापन रोड स्थित लीलवादी कॉलोनी में 5 घरों में ताले टूटे और लैब टेक्नीशियन के सूने घर से जेवरात नगर की चोरी हुई। मामले में पुलिस जांच कर रही है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। रायपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो डालने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दहशत फैलाने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर अकाउंट में डाला गया था। गिरफ्तार शातिर बदमाश लक्ष्मणदीप ने पूछताछ में बताया कि वो देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मध्य प्रदेश के सतना से लाए थे। इन बदमाशों ने महादेव घाट के पास फायरिंग भी की थी।
रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से करीब 1000 प्रतिबंधित नशीली गोलियों का जखीरा बरामद किया है। साइबर सेल और तेलीबांधा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स प्रतिबंधित नशीली दवाई बेचने की फिराक में है, जिस पर पुलिस की टीम ने ग्राहक बनकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। केशकाल के मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल देखने पहुंचा एक युवक अचानक गहरी खाई में गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विश्रामपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक बबलू नेताम अपने दोस्तों के साथ घूमने मांझिनगढ़ गया हुआ था, जहां पर पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया। कवर्धा के बिरकोना गांव में एक ट्रक ने महिला को ठोकर मार दी, जिससे महिला सुनीबाई धुर्वे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक रायपुर से मध्य प्रदेश की सीधी जा रहा था। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जिन्हें पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत कराया। राजिम के जोतमाई माता के दर्शन करने जा रहे बाइक सवार 3 लोगों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। नर्मदापुरम के बागरा तवा गांव में डायरिया फैला हुआ है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए। गांव की पेयजल पाइपलाइन टूट गई है, जिसकी वजह से बारिश का गंदा पानी घरों में पहुंच गया है, जिससे पीने के लिए लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। वहीं कलेक्टर समेत स्वास्थ्य विभाग के अफसर ने लोगों का हाल जाना। दमोह में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। शहर के 2 अलग अलग इलाकों में लोगों ने जान गंवाई है। वहीं दूषित पानी पीने से 30 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सुकमा जिले के रेगड़गट्टा गांव में अज्ञात बीमारी से बीते 3 साल में 61 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। पूरे मामले की जानकारी जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अमले को रेगड़गट्टा गांव भेजा है। राजधानी रायपुर के 26 पानी टंकियों से जल आपूर्ति 48 घंटे तक बंद रहेगी। दरअसल नगर निगम के 150 MLD वाले फिल्टर प्लांट को 1 अगस्त की शाम से 48 घंटे तक बंद रखा जाएगा, जिससे राजधानी के 43 वार्ड प्रभावित होंगे। 1 अगस्त की शाम से 3 अगस्त की सुबह तक आधे शहर में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। कबीरधाम जिले में लगातार वनांचल क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। नदियों के उफान पर रहने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। सप्ताह भर पहले भी नदी में बहने से एक बुजुर्ग महिला व बच्ची की मौत हुई थी। इसके बावजूद लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में PMGSY की घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई है। यहाँ नई बनाई गई सड़क 15 दिनों में उखड़ गई और गौरेला पकरिया अमरकंटक मार्ग ठेका कंपनी एवं अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब लीपापोती करने डामर की सड़क में सीमेंट कंक्रीट भर रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री जैसे अग्रवाल ने जांच के कार्रवाई की बात कही है। रायपुर में बादल छटते ही एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। रायपुर का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया है। वहीं प्रदेश में सबसे गर्म कुरूद और मुंगेली है। यहाँ का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल परिसर में रखी कंडम एम्बुलेंस में वेल्डिंग करने के दौरान अचानक आग लग गई। आग से 4 वाहन जलकर खाक हो गए। हालांकि सभी वाहनों को कबाड़ व्यवसायी को बेच दिया गया है, जिसे ले जाने की तैयारी के दौरान यह हादसा हुआ। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगरों के पुनर्स्थापन का कार्य जोरों पर चल रहा है। इसके अलावा शिवपुरी में तेंदुए की संख्या में भी दिनों दिन इजाफा होते जा रहा है। माधव नेशनल पार्क में तेंदुए की संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी। बीती रात 2 अलग अलग इलाकों में तेंदुए को सड़क पर विचरण करते देखा गया, जिसकी तस्वीर पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर ली। भोपाल में फिर से बूस्टर डोज लगाने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से टीका लगाने की अपील की है। शहर काजी ने कहा है कि शरीर की हिफाजत के लिए टीका लगाना जरूरी है। अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आना जरूरी है। इंदौर में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लेकर ट्रैफिक विभाग ने नई पहल की है। कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद की तर्ज पर नगर निगम, PWD और IDA विभाग पर समन्वय बनाया जाएगा, जिसके लिए मिलकर काम करने के लिए एक सेल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। कांकेर के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में पुलिस विभाग की ओर से पौधारोपण किया गया, जहां कई प्रकार के फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान कांकेर विधायक, कलेक्टर, SP, DFO समेत पुलिस विभाग के कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने भी पौधे लगाए।